जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है विराट एजुकेशन हाउस में। आज हम पढ़ेंगे घातांक एवं करड़ी पर आधारित प्रश्न। यदि इससे पहले आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो उसे जाकर देख ले। उसमें बेसिक क्लास बताया गया है कि घातांक और करड़ी पर आधारित प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपने यदि पहला वीडियो नहीं देखा है तो पहला वीडियो देख ले, उसमें प्रोसेस बताया गया है। और उसके बाद उसके बाद यह वीडियो देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो आइए ऐसे प्रश्नों को हम सॉल्व करते हैं। बेसिक जरूर देखना, बेसिक क्लास है पहला वीडियो, उसे जरूर देखना। आइए हम ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करते हैं और आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न भर भर के पूछे जाते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे, यदि पहला वीडियो आपने देखा है तो आसानी से सॉल्व कर लेंगे। यदि नहीं देखा है तो पहले आप जाकर पहला वीडियो देखिए, उसके बाद यह वीडियो देखेंगे, तभी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। उसमें सारी विधियां बताई गई हैं। तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। इस तरह के प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे, हमने एक चीज बताया, पहले वीडियो में बताया है क्या, जब करड़ी यहाँ पे 3 है, फिर इसके बाद भी करड़ी है यहाँ पे 6 है, तो यहाँ यदि कोई संख्या x है तो क्या करते हैं, इन दोनों करड़ियों अंदर रूट वाली संख्या का गुणा करके एक कौड़ी में लिख लेते हैं। ऐसे गुणा करेंगे, 6 त्रिक कितना हो गया 18, 6 त्रिक 18, कौड़ी के अंदर कितना 18 x, ऐसे लिख सकते हैं। उसी तरह से सेम टू सेम यह है, सेम है ना, बस वही काम करेंगे। सेम टू सेम है तो सेम इसी तरह लिख देंगे। यह देखेंगे तो कितना है, 6 त्रिक कितना होगा, कौड़ी में 18, कौड़ी में 18 और 5 पर 9 गुणे 5 पर 9 पर कितना है 4। अब इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आ गया, 9 चौक 36, तो कितना मिला, कौड़ी में 18 और 5 पर कितना मिल गया 36। इसे सॉल्व करते हैं तो हमने एक चीज बताया है, क्या बताया है कि किसी संख्या पर घात नहीं है तब भी उस पर घात 1 रहता है। दूसरा चीज, यदि हम कौड़ी हटाना चाहते हैं तो यहाँ वाली जो संख्या होती है उस घात वाले के बट्टे में आकर गिर जाती है। तो 18 कहाँ पे हो जाएगा, 5 पर कितना घात है 36, 36 के बट्टे में आकर गिर जाएगा, तो कितना गिरा 18। अब इसे हम सरल कर लेंगे तो क्या मिला, 5 पर 2, 5 पर 2 मिला ना। उसी तरह अब इस वाले को सॉल्व करते हैं, सेम यही है, यह वाला क्या है इसी तरह सेम है, तो इसको भी सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 5 पर 2 मिलेगा। अब 5 पर 2 गुणे 5 पर 2 का मान कितना होगा, तो हमने बताया है क्या, जब आधार समान है, पहली वीडियो में जब आधार समान होता है और गुणा का क्रिया होता है तो घातों को आपस में जोड़कर एक संख्या पर घात लगा देते हैं। तो इसका मान क्या आ जाएगा, 5 आधार समान है तो 2 + 2 = कितना आ गया, 5 पर 4। तो आपका आंसर कितना आ गया, 5 पर 4। इतनी आसानी से सॉल्व करेंगे तो 5 पे 4 देखेंगे, पहला में है नहीं, 5 पे 2, दूसरा में नहीं है, तीसरा में आपका आंसर मिल गया 5 पे 4। पहला क्वेश्चन समझ में आया, आसान है ना। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन करते हैं, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और पहला क्वेश्चन को हम मिटा देते हैं, तब जगह हो जाएगी और आसानी से सॉल्व कर लेंगे। दूसरा क्वेश्चन उसी तरह आसान है, दूसरा क्वेश्चन भी। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दिया है 5 पर 7 गुणे 5 पर 4 भागा 5 पर 8। हमने क्या बताया है, जब आधार समान होता है तो गुणा, यदि आधार समान है और गुणा की क्रिया है तो क्या करेंगे, घातों को आपस में जोड़ लेंगे। तो घात को आपस में क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो कितना मिल गया, 5 पर 7 और 4 कितना हो गया 11। अब यहाँ भाग का क्रिया है, भाग कर देंगे, भागा 5 पर कितना है 8, 5 पर कितना है 8। फिर हम बताए हैं, क्या बताए हैं, यदि भाग की क्रिया रहता है, आधार समान है तो घातों को आपस में घटा कर लिख देते हैं। तो घातों को क्या करेंगे, आपस में घटा लेंगे, तो 5 पर 11 - 8 करेंगे तो कितना मिला, 5 पर 3, 5 पे 3 का मान कितना होगा 125। देखते हैं ऑप्शन में 125 है, यहाँ 25 है, यहाँ 50, यहाँ 75, 125। तो ऑप्शन नंबर 4 आसान है ना। कब आसान है, जब हम रूल जान रहे हैं तब आसान है। कैसे सॉल्व करेंगे, यदि आधार समान रहता है, भाग की क्रिया रहता है तो घातों को आपस में घटाकर लिख लेते हैं। प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, पहले वाली वीडियो में प्रूफ किया गया है। उसी तरह से आगे आते हैं, इसी तरह से हम आगे आते हैं और तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन है आपका, तीसरा क्वेश्चन है
8/25 पर -4/3 घात। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे तो हमने पहले वीडियो में बताया है, यदि घात माइनस में होता है तो उसे प्लस में लाने के लिए क्या करते हैं, आधार वाली संख्या को पलट कर लिख देते हैं। तो आधार वाली संख्या को पलट कर लिख देंगे। 8 बट्टे कितना है, 25 है, तो इसे कैसे लिख देंगे, 125/8। अब यह जो माइनस वाली क्रिया होगा कितना हो जाएगी, या प्लस में हो जाएगी। प्लस में कितना हो गया, 4/3। प्लस में कितना हो गया, 4/3। अब 4/3 है। अब हमें पता है 125 किसका स्क्वायर है, किसका क्यूब है, 5 का क्यूब है। उसी तरह 8 किसका क्यूब है, 2 का क्यूब है। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 5/2 पर 3 क्यूब गुणे 4/3, यही रहा। इसका गुणा इसमें कराएंगे तो काट दिए, 3 से 3 गया, आपको क्या मिला, 5/2 पर 4। 5/2 पर 4 का मान कितना होता है, 625/16। अब देख लेते हैं 625/16 कहाँ पे है। आपका पहला ऑप्शन 625/16, 625/16। आसान लग रहा है ना, कब, जब हमें रूल पता है। आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। आपका तीसरा क्वेश्चन है, बड़ी वाली कौड़ी में क्या है, 513 माइनस कौड़ी में 144 माइनस कौड़ी में 81 माइनस कौड़ी में 64। अब हम बताए हैं यदि कोई संख्या कौड़ी में रहती है तो क्या उसका 2 गुणनखंड बनाते हैं, और 2 गुणनखंड बनाते हैं तो एक संख्या बाहर निकलती है। जैसे इसका 2 गुणनखंड बनाएंगे तो क्या मिले, 8 गुणे 8 करेंगे 64, तो एक 8 बाहर निकल जाएगा। यही बताए हैं ना, बस वही काम करेंगे। या देख लेते हैं, या किसका स्क्वायर है, तो यह 8 का स्क्वायर है। या किसका स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है। या किसका 144 किसका स्क्वायर है, तो 144 आपका 12 का स्क्वायर है। अब यह सब माइनस में है तो माइनस 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 को सबको जोड़कर प्लस वाले में से घटा देंगे, तो माइनस माइनस जोड़ें तो कितना मिला, -9 -8 -8 -9 -12, 12 और 8 हो गया आपका 20 और 9 29, -29 कितना मिला, -29। और बड़ी वाली कड़ी में कितना है, 513। तो 513 में से 29 जाएगा तो कितना बचेगा, तो घटा लेते हैं। तो कड़ी में आपका बच गया 13 में से 9 गया 4, और 10 में से 2 गया 8, इधर बच गया 4। तो कड़ी में कितना बचा, 484। तो 484 किसका वर्ग है, तो किसका वर्ग है हम जानते हैं, 484 किसका वर्ग है, 22 का। तो देखते हैं आपका ऑप्शन में 22 है, हाँ 22, ऑप्शन नंबर पहला 22 है, ऑप्शन नंबर पहला। आगे भी प्रश्न और लिख लेते हैं, आगे और प्रश्नों को लिख लेते हैं और आसानी से सॉल्व कर लेंगे। देख लेते हैं इससे आधारित किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कैसे कैसे। तो आप वीडियो को क्या करेंगे, पूरा देखेंगे और आने वाले प्रश्नों को आसानी से सॉल्व करेंगे, और हम सीखेंगे, रटेंगे नहीं, सीखेंगे कैसे सॉल्व हो रहा है। लिख लेते हैं, क्वेश्चन आपका है, बड़ी वाली कौड़ी में 248 प्लस 52 प्लस, यह बड़ी वाली कौड़ी यहाँ ले है, प्लस 144 इक्वल टू क्या होगा। ऑप्शन की जरूरत नहीं है, यदि आपको चाहिए तो हम लिख देते हैं। ऑप्शन है आपका ABCD। ऑप्शन है आपका 14 15 18 16, 14 15 18 16। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम देखते हैं 144 किसका स्क्वायर है, 12 का, तो यहाँ 12 बाहर आ गया। अब प्लस में है, या कौड़ी कहाँ तक है, यहाँ तक है, तो इसमें जोड़ देंगे तो 12 और 52 जोड़ेंगे तो कितना हुआ, 64 हुआ। अब इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, 52 की जगह कौड़ी में 64 लिख सकते हैं, और कौड़ी में 64 का मान यदि बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा, 8। तो 248 प्लस 8 करेंगे तो कौड़ी में कितना मिलेगा, 248 प्लस 8 कौड़ी में जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 256। और 256 किसका स्क्वायर होता है, 16 का। तो आपका आंसर क्या आ गया, 16, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। इसी तरह से अगला प्रश्न लिख लेते हैं, इसी तरह से अगला प्रश्न आप लिख लेते हैं और आसानी से प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं। अगला प्रश्न आपका लिख लेते हैं, 4 प्लस
44 प्लस 1 2 3 4 4 जीरो इक्वल टू क्या होगा। ऑप्शन की जरूरत नहीं है, हम ऑप्शन नहीं दे रहे हैं, आपको अब आ गया है तो आप सॉल्व कर लेंगे। हम यह देखेंगे किसका स्क्वायर है, तो 100 का स्क्वायर है। यहाँ 100 बाहर निकल गया, प्लस कौड़ी में कितना है 44, तो जोड़ देंगे 100 44 कितना हो जाएगा कौड़ी में 144। 144 किसका स्क्वायर होता है 12 का, तो बाहर 12 कितना निकल गया, इधर कितना बच रहा है +4 बच रहा है, और इसमें से बाहर निकलेगा तो 12, तो 12 144 का स्क्वायर क्या है 12 है, तो बाहर निकलेगा तो 12। अब 4 और 12 कितना होगा 16, कौड़ी में 16 का मान कितना आता है 4, आपका 4 आंसर कितना आता है 4, आपका 4 आंसर। उसी तरह से अगला प्रश्न लिख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका, ऐसे ऐसे आसान आसान प्रश्नों को हम पेपर में गलत करके चले आते हैं और फेल हो जाते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे आपको वह तरीका बताया जा रहा है, और प्रैक्टिस करेंगे तो आप एक भी प्रश्नों को गलत नहीं करेंगे। तो आप तरीका जानिए, उसके बाद प्रैक्टिस करिए, फिर गारंटी हमारी है कि आप एक भी प्रश्न गलत नहीं करेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 प्लस कौड़ी में, बड़ी कौड़ी में 11 प्लस कौड़ी में 19 प्लस कौड़ी में 29 प्लस कौड़ी में 49 इक्वल टू क्या होगा। ऐसे बड़े बड़े प्रश्नों को दे देगा, आप देखकर क्या हो जाते हैं, डरा जाते हैं। ये तो कौड़ी में कौड़ी, कौड़ी में कौड़ी इतना बड़ा है, कैसे सॉल्व करेंगे। तो डरने की बात नहीं है, हम क्या करेंगे कैसे सॉल्व करेंगे, तरीका जानेंगे, विधि जानेंगे। तो आइए हम जानते हैं 49 किसका स्क्वायर है 7 का, तो 7 बाहर आ गया, 29 7 जोड़ेंगे तो कितना मिल गया 36, और कौड़ी में 36 का मान कितना होता है 6 होता है, तो 6 बाहर निकल गया, या 36 किसका स्क्वायर है 6 बाहर निकल गया। अब 19 और 6 जोड़ेंगे तो कितना आ गया 25, और कौड़ी में 25 बाहर निकालेंगे तो कितना निकलेगा 25 को बाहर निकालेंगे, या 25 किसका स्क्वायर है 5 का, तो 11 और 5 कितना हो गया 16, 16 को बाहर निकालेंगे तो क्या मिलेगा 4, अब 5 और 4 कौड़ी में जोड़ देंगे तो कितना मिला कौड़ी में 9, कौड़ी में 9 का मान होता है क्या 3, तो आपका कितना आंसर आ गया 3। आसान है ना। हमें बस एक चीज पता होना चाहिए, क्या स्क्वायर, और जोड़ घटा कर क्या करेंगे आंसर ला देंगे। आगे है अगला प्रश्न लिख लेते हैं, इसी पर आधारित एक दो प्रश्न और कर लेते हैं। अगला प्रश्न लिख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है 200, अगला प्रश्न है 248 प्लस 52 प्लस 144 इक्वल टू क्या होगा। तो हम जानते हैं 144 किसका स्क्वायर है, 144 किसका स्क्वायर है, तो 144 12 का है। अब 12 52 जोड़ेंगे तो क्या मिला 64, 64 किसका स्क्वायर है, तो 64 किसका स्क्वायर है 8 का, तो 248 और 8 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 256, और 256 किसका स्क्वायर है 16 का, तो आपका आंसर क्या मिल गया 16। अब अगला प्रश्न है, एक प्रश्न और करते हैं और बाकी आपको होमवर्क दे देते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका लिख लेंगे। अगला प्रश्न है 513 माइनस 144, ये तो कर लिए है ना 513 माइनस 144 वाला, इसका आंसर आया था कितना 17। अगला प्रश्न लिख लेते हैं। देख लीजिए अगला प्रश्न है 2 पर 6, कौड़ी में 2 पर 6 प्लस करड़ी में 15 पर 2 का मान क्या होगा। ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे, हमें पता है 2 पर 6 का मान कितना होता है
2 पर 6 का मान कितना होता है, तो लिख लेंगे 2 पर 6 का मान कड़ी में होता है आपका 64, प्लस 2 पर 15 का मान कितना होता है 225। और 64 225 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, जोड़ लेते हैं 6 4 और 5 9, 6 2 8 और यह 2 2, तो कितना मिला, कौड़ी में 289। और कौड़ी में 289 किसका वर्ग है, 17 का। तो आपका आंसर कितना आ गया, 17। अब एक होमवर्क दे देते हैं होमवर्क के रूप में, और आप लोग आंसर कमेंट करिएगा, आंसर कमेंट में बताइएगा। और आपका होमवर्क है, अच्छा प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है होमवर्क के रूप में। 176 कड़ी में 176 प्लस 2401 इक्वल टू क्या होगा। आपका ऑप्शन है, ऑप्शन दे देते हैं 1 2 3 4। आपका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 12 15 14 10, 12 15 14 10। तो आपका ऑप्शन क्या है, 12 15 14 10। आंसर किस में बताना है, कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। तो आपको समझ में आया ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे। यदि नहीं समझ में आता है तो कमेंट करिएगा, इस पे आधारित और प्रश्नों को हम प्रैक्टिस कराएंगे। और आपका 1 से 2 वीडियो और घातांक और करड़ी पर बनाया जाएगा। तो यदि आपने क्या किया है, चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे क्या होगा कि हम जैसे ही कोई वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत जाएगा और आप वीडियो को पूरा देख लीजिएंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, शेयर करिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।